अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, पेश खिदमत है किस्सा अंधेर नगरी का वजीर। अरसा गुजरा, किसी शहर में गुलाब नाम का एक शख्स रहता था। मामूली पढ़ा लिखा आदमी था, किसी दफ्तर में चपरासी का काम किया करता था। उसकी बीवी बड़ी लड़ाका और खराब किस्म की औरत थी। वो हमेशा अपने मियाँ से कहा करती थी कि कहीं परदेश में जाकर नौकरी करो, यहाँ तनख्वाह बहुत कम है, मैं इस थोड़ी सी तनख्वाह में गुजारा नहीं कर सकती। ना हमारे पास कपड़े हैं न जेवर है, रूखा सूखा खाने को मिलता है। गुलाब सुनता था और खामोश हो जाता था। आखिर रोज रोज की लड़ाई झगड़ों से तंग आकर उसने बीवी से कहा, अच्छा नेकबख्त, मैं कल जाता हूँ, रात को मेरे नाश्ते के लिए रोटी पका कर रख देना, सवेरे ही निकल जाऊंगा। बीवी तो ऐसा ही चाहती थी। खुशी खुशी मियाँ के साथ के लिए पराठे पकाए, कीमा भूना, 2 जोड़े कपड़े ओढ़ने के लिए कम्बल एक दरी में रस्सी से बांधकर रात ही को रख दिया और कहा कि जब तक बहुत सा रुपया ना कमा लो वापस मत आना। गुलाब के बाप ने मरते वक्त 300 रुपए दिए थे, वो उसने अपनी कमर से बांध लिए और बहुत सवेरे रवाना हो गया। अभी वो शहर के बाहर नहीं निकला था कि क्या देखता है, सड़क के किनारे आदमियों का हुजूम है। कोई कह कहा लगा रहा है, कोई लाहौल पढ़ता हुआ जा रहा है, कोई कहता जा रहा है हमारा दिमाग थोड़ी खराब है, ठग है ठग, गरज जितने मुंह उतनी बात है। ये भी मजमे में जाकर खड़ा हो गया कि शायद कोई तमाशा हो रहा है। वहां उसको एक बुजुर्ग सूरत शख्स नजर आए। वो खड़े कह रहे थे, कोई है जो 100 रुपए में एक बात खरीदे। ये सोचने लगा वो कैसी बात होगी जिसके वो 100 रुपए मांग रहे हैं। उस वक्त उसके पास 300 रुपए थे। उसने अपने दिल में कहा, क्यों ना मैं 3 बातें खरीद लूं, शायद काम आ जाए। वो आगे बढ़ा और उन साहब से कहा, जनाब मेरे पास 300 रुपए हैं, मैं 3 बातें खरीदना चाहता हूँ। तमाम मजमा उसकी बेवकूफ़ी पर हंसने लगा। उन बुजुर्ग ने उसको अलहदा ले जाकर कहा, मियाँ एक बात तो ये है कि जब कभी तुम सफ़र पर जाओ तो किसी को अपने साथ ज़रूर ले जाना। दूसरी बात यह है कि रात को सोने से पहले अपना बिस्तर अपने हाथ से साफ कर लिया करना। तीसरी बात यह है कि अपने घर के दरवाजे बंद रखना। गुलाब ने अपने दिल में कहा, ये तो कोई खास बातें ना बताई। बहरहाल उसने तीनों बातें लिख कर रख लीं और 300 रुपए देकर उसने पूछा, आप मुझे कहाँ मिल सकते हैं? अगर मैं आपके पास आना चाहूँ तो किस शहर में जाऊँ? उन्होंने जवाब दिया, मियाँ अंधेर नगरी का वजीर हूँ, वहाँ मिल सकता हूँ। गुलाब उनको सलाम करके आगे बढ़ा। उसके पास 2-3 रुपए थे जो उसकी बीवी ने सफर खर्च के लिए दिए थे। शहर से बाहर निकलकर उसने देखा कि तालाब के किनारे बड़े बड़े मेंढक फुदक रहे हैं। उसने सोचा, और तो कोई सफर में मेरे साथ है नहीं, लाओ एक मेंढक ही पकड़कर अपने साथ ले जाऊं और 100 रुपए की पहली बात आजमाऊं। गरज उसने एक बड़ा मेंढक पकड़कर अपने थैले में डाल लिया और आगे की राह ली। जब चलते चलते दोपहर हो गई तो भूख प्यास से परेशान हो गया। उसने जंगल में एक सायादार दरख्त के नीचे बैठकर खाना खाया, छागल में से पानी निकालकर पिया और अपना बिस्तर सरहाने रखकर सो गया। अभी थोड़ी ही देर गुजरी होगी कि उसके कान में अजीब किस्म की आवाजें आनी शुरू हुई। वो घबराकर उठ बैठा। क्या देखता है कि एक बहुत बड़ा काला नाग उसके करीब मेंढक को निगलने की कोशिश कर रहा है और मेंढक बड़ी खौफनाक आवाज से टर्रा रहा है। ये देखकर उसकी जान निकल गई। घबराकर दूर जाकर खड़ा हो गया। जब जरा हवास दुरुस्त हुए तो जंगल में से एक लकड़ी उठाकर सांप को मारा, फिर अपना बिस्तर और थैला उठाने गया तो क्या देखता है कि जहां वो सो रहा था वहां सांप का बहुत बड़ा बिल था। अगर मेंढक ना होता तो सांप उसको डस लेता। उसने खुदा का शुक्र अदा किया कि 100 रुपए तो वसूल हो गए, जान बची, लाखों पाए। अब दिन ढलने लगा था। कुछ देर दरख्त के नीचे बैठकर आगे की राह ली। चलते चलते शाम हो गई। वो परेशान हो रहा था कि कहीं जंगल में रात ना हो जाए। अब तो मेंढक भी साथ नहीं है, मगर खुदा ने उसकी मुश्किल आसान कर दी। दूर से एक बस्ती नजर आई, मकानों में से धुआं निकल रहा था। वो तेज तेज कदमों से आगे बढ़ा कि रात होने से पहले वहां पहुंच जाए। ये एक खासा बड़ा कस्बा था। लोग अपने अपने कामों से फारिग होकर घरों को जा रहे थे। गुलाब लोगों से पता पूछकर एक सराय में आया। बी भटियारी ने बड़ी आव भगत से ठहराया, मियाँ मुसाफिर, इस सराय में मेरी कोठरी से अच्छी किसी की कोठरी नहीं है। खाना नाश्ता मैं सबसे अच्छा देती हूँ और भटियारियाँ तो एक वक्त दाल एक वक्त पानी सा शोरबा देती हैं।
मैं कोरमा पुलाव, सब्जियां, मिठास और जो मुसाफिर फरमाइश करते हैं पका कर खिलाती हूँ। कोठरी में साफ सुथरा बिस्तर लगा है, तुम हाथ मुंह धोकर मेरे पास बैठो, मैं अभी खाना लाती हूँ। गरज भटियारी खाना तैयार करती रही और उससे बातें भी करती रही। हुक्का पहले ही ताज़ा करके उसके पास रख दिया था। ये बहुत खुश हुआ और सोचने लगा, ऐसी भी औरतें होती हैं, एक मेरी है, न कभी मेरे खाने का ख्याल करे न हुक्के को पूछे। रात को भटियारी ने सफेद दस्तरखान बिछाकर साफ सुथरी रकाबियों में पुलाव कोरमा उसके आगे लाकर रख दिया। एक तश्तरी में खीर भी थी। पानी की सुराही और कलईदार कटोरा उसके पास रखकर कहा, मियाँ मुसाफिर, तुम खाना खाओ, मैं तुम्हारी कोठरी में चिराग जलाकर रख दूं और बिस्तर ठीक कर दूं। गुलाब ने ख्याल किया, मेरे पास 2-4 रुपए ही हैं, ना मालूम ये भटियारी खाने और कोठरी का क्या मांगे। वो खाना खाकर इसी सोच में बैठा था। भटियारी ने आकर कहा, मियाँ मुसाफिर, क्या घर याद आ रहा है? क्यों चुपके हो? अब जाकर आराम कर लो। गुलाब ने जवाब दिया, नहीं भटियारी, घर याद आता तो परदेश क्यों आता, मैं तो नौकरी की तलाश में निकला हूँ, खुदा करे कोई रोजगार मिल जाए। भटियारी ने जवाब दिया, यहाँ रोजगार की कोई कमी नहीं, सुबह मैं अपने दलाल से कह दूंगी, वो तुम्हें अच्छी सी नौकरी दिलवा देगा। इस वक्त तो जाकर आराम करो, थके हुए हो। गुलाब अपना थैला लेकर कोठरी में आया। पलंग पर उजली चादर कसी हुई थी, एक तरफ तिपाई पर सुराही कटोरा रखा था। उसने कोठरी के किवाड़ खोल दिए। जाड़े का मौसम था, साए साए हवा चल रही थी। ये खूंटी पर अपना थैला टांग कर पलंग पर कदम रखना ही चाहता था कि उसे ख्याल आया, 100 रुपए की दूसरी बात अभी आजमा कर क्यों न देख लूं। उसने बिस्तर पर हाथ फेरा तो हैरान रह गया। बगैर बुने पलंग पर डोरियों से चादर कसी हुई थी। बड़ी देर तक वो मारे डर के कांपता रहा। जब जरा हवास दुरुस्त हुए तो उसने चिराग जलाकर पलंग के नीचे झांका। वहां उसे एक कुआं नजर आया। उसी वक्त वो सजदे में गिर पड़ा और खुदा का शुक्र अदा किया। उसने सोचा, 200 रुपए वसूल हो गए, 2 दफा मेरी जान बच गई। भटियारी अपनी कोठरी बंद करके सो गई थी। ये दबे कदमों बाहर निकला और दूसरे मुसाफिरों को जाकर खबर की। 10-12 आदमी उसके साथ आए। 4 पाई उठाकर देखा तो बहुत गहरा कुआं था, उसमें से बदबू आ रही थी। सारे मुसाफिरों ने सलाह की कि इस वक्त तो भटियारी को कोठरी में बंद कर दो, सुबह पुलिस में इत्तला कर देंगे। गरज पूरी सराय में शोर मच गया। सुबह सवेरे सराय में लोग जमा होने शुरू हो गए। कुएं में उतरने के लिए कोई तैयार न होता था। बड़ी मुश्किल से 2-3 चमारों को राजी किया। मशालें हाथों में लेकर नीचे उतरे। 2-3 सिसकते हुए आदमियों को बाहर निकाला, जो शायद 1-2 दिन पहले ही गिरे थे। बाकी सड़ी गली लाशों और हड्डियों के ढेर थे, जिनको चमारों ने निकालने से इनकार कर दिया था। भटियारी को पुलिस पकड़कर ले गई। हाकिम शहर ने गुलाब को इनाम दिया। 2-3 दिन ये यहाँ ठहरा। अब उसको अंधेर नगरी की तलाश थी। वो उन बुजुर्ग से मिलकर उनका शुक्रिया अदा करना चाहता था। उनकी नसीहत पर अमल करने से 2 मरतबा उसकी जान बच गई थी। एक दिन सुबह सवेरे वो वहां से रवाना हुआ। लोगों से अंधेर नगरी का पता पूछते पूछते शाम हो गई। वो एक शहर में दाखिल हुआ। क्या देखता है कि एक औरत खूब सोने चांदी का जेबर पहने सड़क पर खड़ी है और कह रही है कि मैं बीच सड़क पर बैठकर पेशाब कर दूं तो कोई मुझे क्या देगा। गुलाब को उसकी इस बेहुदा हरकत पर हंसी आ गई कि अच्छी खासी हट्टी कट्टी जवान औरत ये क्या कह रही है, इसको शर्म नहीं आती। उसको हंसता देखकर वो औरत सड़क पर बैठकर पेशाब करने लगी। सड़क पर लोग आ जा रहे थे, किसी ने परवाह भी नहीं की। उसको बहुत ताज्जुब हुआ कि यहाँ के लोग अजीब बदतमीज और बदतहजीब हैं, कोई इसको मना नहीं करता। वो यही खड़ा सोच रहा था कि उस औरत ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, ला क्या देता है, मैं 100 रुपए से कम नहीं लूंगी। गुलाब ने कहा, क्या बकती है, मैंने तुझे कुछ देने को नहीं कहा। तेरी बेहुदा बात पर हंसी आ गई थी, मगर उस औरत ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। तू हंसा क्यों था, मैं बगैर लिए छोड़ूंगी नहीं। उसने गालियां देनी और शोर मचाना शुरू कर दिया। बहुत से लोग जमा हो गए। सबने गुलाब ही को बुरा भला कहना शुरू कर दिया और उसे पकड़ लिया कि 100 रुपए इस औरत को दो, तुम हंसे क्यों थे। ये अजनबी आदमी हैरान परेशान खड़ा था कि क्या मुसीबत आ गई। उसी वक्त 2 घोड़ों की गाड़ी सड़क पर आती हुई नजर आई। मजमा देखकर कोचवान ने गाड़ी रोक दी। गुलाब ने देखा वही शख्स गाड़ी में बैठे हैं जिनसे उसने 300 रुपए की बातें खरीदी थी। उसकी जान में जान आई।
गाड़ी में से वो साहब खुद उतर कर आए। उनको देखते ही लोग इधर उधर हो गए। उन्होंने डांट कर पूछा, ये क्या झगड़ा है? गुलाब ने आगे बढ़कर तमाम वाकया कह सुनाया। उस औरत ने कहा, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, ये मेरे ऊपर हंसा क्यों था? मैं कम से कम 100 रुपए इससे लूंगी। वजीर साहब ने कहा, अच्छा ठहरो, हम तुम्हारे झगड़े का अभी फैसला करते हैं। उन्होंने पैमाइश के फीते मंगवाए और उस औरत से कहा, अगर बीच सड़क पर तुमने ये हरकत की है तो तुमको 100 रुपए दिलवाए जाएंगे, और अगर बीच ना निकली तो तुम्हें अपना जेवर इसी शख्स को देना पड़ेगा। उन्होंने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जहाँ से सड़क शुरू हुई है और जहाँ खत्म हुई है उसको नाप कर बताओ। गरज दोनों तरफ से सड़क नापी गई, एक तरफ से कम और एक तरफ से ज्यादा निकली। वजीर साहब ने कहा, इस औरत का जेवर उतार कर अजनबी को दे दो। सिपाहियों ने उसका जेवर उतार कर गुलाब को दे दिया। वो औरत रोती पीटती अपने घर चली गई। उन्होंने गुलाब से कहा, तुम यहाँ कहाँ आ फंसे? ये अंधेर नगरी है, चलो मेरे साथ। वो उसको अपनी गाड़ी में बिठाकर ले गए और कहा, खबरदार अब कहीं बाहर मत निकलना। इस वक्त तो मैं इत्तेफाक से वहां पहुंच गया, वरना यहाँ के लोग तुम्हारी बहुत बुरी गत बनाते। 1 हफ्ते तक गुलाब घर में बंद बैठा रहा। उसका जूता बिल्कुल टूट गया था। वो अपना जूता टकवाने बाहर निकला। थोड़ी दूर पर मोची बैठा था। गुलाब ने उसको अपना जूता दिया। उसने उजरत पूछी। उसने कहा, भाई घबराते क्यों हो, कुछ दे देंगे। जूता बनाने के बाद उसने 4 आने के पैसे उसको दिए। उसने वापस कर दिए। फिर 8 आने दिए, वो भी नहीं लिए। 1 रुपया दिया, वो भी वापस कर दिया। गुलाब ने पूछा, भाई आखिर क्या लोगे? उसने कहा, तुमने कुछ देने को कहा था, मैं तो कुछ लूंगा। बात बढ़ गई, लोग जमा हो गए। सबने गुलाब ही को झूठा बनाया। उसने 500 रुपए तक देने को कहे, मगर मोची ने नहीं लिए। वो तो कुछ मांगे जा रहा था। गरज इस तूतू मैमे में 1 घंटा गुजर गया। वजीर साहब अपनी अदालत से वापस आ रहे थे। सड़क पर मजमा देखकर गाड़ी रुकवाई और झगड़े की वजह पूछी। गुलाब ने बताया कि जनाब ये किस्सा है कि जरा जूता टकवाया था, अब मैं 500 रुपए दे रहा हूँ, ये नहीं लेता। मोची ने हाथ बांधकर कहा, हुजूर इसने अपनी जबान से कहा था कि कुछ दे दूंगा, मैं इससे कुछ मांग रहा हूँ, मुझे रुपए पैसे की जरूरत नहीं है। वजीर साहब ने कहा, अच्छा कल सुबह हमारी अदालत में आना, तुम्हें कुछ मिल जाएगा। वो सलाम करके खुशी खुशी अपने घर गया। तमाशाई भी चले गए। वजीर साहब ने गुलाब से कहा, तुमको हमने मना कर दिया था, मगर तुम फिर बाहर क्यों निकले? उसने शर्मिंदा होकर जवाब दिया, जनाब सफर में पैदल चलने से जूता टूट गया था, उसको सिलवाने आया था, अब कहीं नहीं जाऊंगा। दूसरे दिन मोची और तमाशबीन अदालत में पहुंचे। गुलाब भी जाकर खामोश खड़ा हो गया। कुछ देर बाद वजीर साहब की सवारी आई। उनके साथ चपरासी आया। उसने पीतल की एक लुटिया लाकर रखी। उसके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था। मोची को आवाज दी गई। वो हाजिर हुजूर कहकर जल्दी से आगे बढ़ा। वजीर साहब ने कहा, कपड़ा खोलकर अपनी चीज निकाल लो। मोची ने खुशी खुशी कपड़ा खोलकर लुटिया में हाथ डाला और घबराकर चीखा, हुजूर इसमें तो कुछ है। वजीर साहब ने कहा, तुमको कुछ मिल गया, लुटिया उठाकर ले जाओ और इस परदेसी आदमी को 100 रुपए दो, और आइंदा खबरदार किसी शरीफ आदमी को तंग मत करना। इस वक्त तो हमने सिर्फ 100 रुपए जुर्माना किया है, अगर आइंदा तुम्हारी कोई शिकायत सुनी तो तुम्हें जेल भिजवा देंगे। चपरासी ने लुटिया के मुंह पर कपड़ा बांधकर उसके हाथ में दे दी। वो तकलीफ से रो रहा था। अदालत से बाहर जाकर उसने लुटिया बाहर फेंक दी। उसमें पूरा भड़ों का छित्ता था। गरज गुलाब को घर के अंदर बैठे बैठे 2 महीने गुजर गए। हर तरह का आराम था, अच्छे से अच्छा खाता था, सारा दिन आराम करता। रात को वजीर साहब उसको अंधेर नगरी के हालात सुनाते थे। वो तन्हा यहाँ रहते थे, घर के लोग दूसरी जगह थे। यहाँ का राजा रात दिन ऐश करता था, उसको अपनी रियासत से कुछ मतलब ही ना था। सेहा सफेद के मालिक वजीर साहब ही थे। एक दिन गुलाब का दिल बहुत घबराया। वजीर साहब कचहरी जा चुके थे। वो दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया। सड़क पर लोग आ जा रहे थे। ये खामोश देखता रहा। कुछ देर के बाद एक काना आदमी नजर आया। गुलाब को देखकर उसने मुंह चढ़ाया और अजीब अजीब शक्लें बनाने लगा, नाचने कूदने लगा। उसको उस आदमी की इन हरकतों पर हंसी आ गई। वो एकदम संजीदा हो गया और उसके करीब आकर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम मेरे ऊपर हंसते क्यों हो? मेरी आंख का मजाक क्यों उड़ाते हो? गुलाब ने कहा,
भाई, मैं तुम्हारी आंख पर नहीं हंसा था, बल्कि तुम मुंह चिढ़ा रहे थे, जबान निकाल रहे थे, उछल कूद रहे थे, मुझे हंसी आ गई। उस काने आदमी ने कहा, नहीं, मेरी आंख पर हंसते थे। अब मैं तुम्हारी आंख लूंगा, जब तक तुम अपनी एक आंख नहीं दोगे मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उस काने आदमी ने लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया। लोग इकट्ठे हो गए, सबने गुलाब को घेर लिया और काने की तरफदारी करने लगे। आखिर झगड़ा यहाँ तक बढ़ा कि पुलिस दोनों को पकड़कर वजीर साहब के पास ले गई। सारा किस्सा सुनाया। काने आदमी ने कहा, हुजूर, ये मेरे ऊपर हंसा था। वजीर साहब ने उससे पूछा, तुम क्या चाहते हो? काने ने जवाब दिया, मैं इसकी एक आंख निकलवाना चाहता हूँ। वजीर साहब ने कहा, अच्छा, कल इस मुकदमे का फैसला करेंगे, तुम लोग कल सुबह हमारी अदालत में हाजिर होना। ये सुनकर वो हंसता खुश होता अपने घर गया। वजीर साहब ने वापस आकर गुलाब से कहा, मैंने तुमको कई मर्तबा समझाया कि ये अंधेर नगरी है, तुम बाहर ना निकला करो, मगर तुमने मेरी नसीहत पर अमल नहीं किया। अब कल के मुकदमे के बाद तुम अपने घर जाओ, ये शहर तुम्हारे रहने के काबिल नहीं। सिर्फ मैं हूँ जो इन लोगों को ठीक करता हूँ। यहाँ बहुत से हाकिम आए और इन लोगों की हरकतों से घबराकर चले गए, मगर मैंने अपने दिल में तय कर लिया कि जब तक इस शहर के लोगों को ठीक नहीं कर दूंगा उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा। राजा ने मुझे पूरा इख्तियार दे दिया है। गरज दूसरे दिन सुबह को वो काना आदमी और उसके साथ तमाशाइयों का हुजूम अदालत में जमा हुए। गुलाब भी मुल्जिम की हैसियत से जाकर खड़ा हो गया। उस वक्त वो बहुत घबराया हुआ था। उसको डर था कि कहीं मेरी आंख ना निकाल ली जाए। वो काना आदमी उसको देख देख कर हंस रहा था। उसके साथ ही फुकराबाजी कर रहे थे। 10 बजे वजीर साहब तशरीफ लाए। चपरासी ने वजन करने का कांटा लाकर रखा और कहा, बुलाओ जर्राह को। उसी वक्त जर्राह चमकते हुए तेज नश्तरे लेकर आ गया। गुलाब की मारे डर के जान निकल गई। काना आदमी और उसके साथी खुश हो रहे थे। वजीर साहब ने उससे फिर पूछा, तुम क्या चाहते हो? उसने कहा, मैं इस आदमी की आंख चाहता हूँ। वजीर साहब ने कहा, अच्छा बैठो और सुनो, तुम्हारी आंख जरा छोटी है, मुल्जिम गुलाब की आंख बड़ी है। हम इंसाफ करते हैं, पहले तुम्हारी आंख निकाल कर तोलेंगे, फिर मुल्जिम की आंख निकाल कर उसके बराबर वजन करके तुम्हें दे देंगे। उन्होंने चपरासी से कहा, बुलाओ जर्राह को, इस आदमी को पकड़ो ताकि इसकी आंख निकाली जाए। काना आदमी हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, हुजूर, मुझे नहीं चाहिए आंख, खुदा के वास्ते मुझे छोड़ दो, मुझसे खता हुई। जितना जुर्माना हुजूर कहेंगे मैं देने को तैयार हूँ, मगर मेरी आंख ना निकलवाएं। वजीर साहब ने चपरासी से कहा, हम 200 रुपए जुर्माना करते हैं, तुम इसके साथ जाकर रुपए ले आओ और गुलाब को दे दो। गरज 100 रुपए गुलाब को पहले मोची से मिले थे, 200 अब मिल गए। उस औरत का सोने चांदी का जेवर भी उसके पास था। दूसरे दिन उसने अपने घर जाने का इरादा किया। वो घर में बैठे बैठे तंग आ गया था। दूसरी बात यह है कि वो अपनी बीवी को दिखाना चाहता था कि देख कितना रुपया कमा कर लाया हूँ और जेवर भी बनवा लिया है। वो समझ रहा था कि बीवी जेवर को देखकर बहुत खुश होगी। लड़ाई झगड़ा और रोज के ताने खत्म हो जाएंगे। औरतों को तो रुपए और जेवर से मोहब्बत होती है। गरज उसने वजीर साहब से इजाजत मांगी। वो तो खुद चाहते थे कि ये अपने घर चला जाए। अंधेर नगरी के लोग उसके दुश्मन हो गए हैं, किसी दिन मार न डाले। उन्होंने बाखुशी इजाजत दे दी और 300 रुपए भी वापस कर दिए जो 3 बातें खरीदने पर लिए थे। दूसरे दिन वो उनसे रुखसत होकर रवाना हुआ। चलते चलते शाम हो गई। वो उसी शहर में पहुंच गया जहां भटियारी का किस्सा हुआ था। अब वो किसी सराय में नहीं ठहरा, डरा हुआ था। एक नान बाई की दुकान पर जाकर रात गुजारी, क्योंकि उसके पास रुपया भी था और जेवर भी। ये सब चीजें कमर से बांध रखी थीं। सुबह उठकर दुकान पर खाना खाया और आगे की राह ली। जब अपना शहर करीब आ गया तो वो एक गांव में सुस्ताने के लिए ठहर गया। भूख भी लग रही थी। गुड़ और चने खरीद कर खाए। कुएं पर जाकर पानी पिया और वहीं घास पर अपना बिस्तर सरहाने रखकर लेट गया। सारी रात का जागा हुआ था। ऐसा सोया कि शाम को आंख खुली। घबराकर खड़ा हो गया। पहले अपनी कमर टटोली। जब इत्मीनान हो गया तो बिस्तर बगल में दबाकर चल पड़ा। अब वो तेज तेज कदमों से जा रहा था, मगर पहुंचते पहुंचते रात हो गई। दरवाजा अंदर से बंद था। उसने आवाज दी, मगर कोई जवाब नहीं मिला, तो समझा बीवी घर में नहीं है। मगर दरवाजे की दराजों में रोशनी नजर आ रही थी। उसने झांक कर देखा, गर्मी का मौसम था।
अंगनाई में 2 पलंग बिछे हुए थे। एक पर उसकी बीवी सो रही थी, दूसरे पर कोई और सो रहा था। हुक्का पास रखा था। ये देखते ही मारे गुस्से के उसकी आंखों से शोले निकलने लगे। जोर जोर से पीटना शुरू किया। उसकी बीवी घबराकर उठ बैठी। पूछा, कौन है? उसने नाम बताकर कहा, जल्दी दरवाजा खोल वरना मैं तोड़ दूंगा। उसकी बीवी ने जल्दी से घर का दूसरा दरवाजा खोलकर उस आदमी को निकाल दिया और अंदर से कुंडी बंद करके अंगनाई का दरवाजा खोल दिया। गुलाब ने डांट कर पूछा, ये पलंग किसका बिछा है? उसने जवाब दिया, तुम्हारे लिए रोज पलंग बिछा दिया करती थी। मैं जानती थी परदेश में तुम्हारा दिल थोड़ी लगेगा। 1 महीना भी नहीं हुआ और तुम वापस आ गए। इस तरह क्या खाक कमाओगे? गुलाब ने पांव से जूता उतार कर कहा, सच सच बता, ये हुक्का किसका रखा है? वो भी चिल्लाई, ए मर्दुए, तू अपने होश में रह। अकेले घर में रात को मैं पड़ी हुक्का गुड़गुड़ाया करती थी ताकि लोग समझें कोई मर्द भी घर में है। गुलाब गुस्से से बेकाबू हो रहा था। वो घर का कोना कोना तलाश कर रहा था और कहता जाता था, मैंने अपनी आंखों से आदमी को पलंग पर सोते देखा था। उसको उस वक्त ख्याल नहीं रहा था कि बैठक का एक दरवाजा बाहर खुलता है। जब वहां आया तो अपना सर पकड़कर बैठ गया। उसको ख्याल आया कि 100 रुपए की तीसरी बात बिल्कुल ठीक निकली। गरज तमाम दिन वो बीवी से लड़ता रहा। सुबह मोहल्ले वालों को उसके आने की खबर हुई। सब मिलने आए और उसकी बीवी की हरकतें सुनाई। उसने जो कुछ रात को देखा था बयान किया और उसी दिन अपनी औरत को तलाक देकर उसके मायके भेज दिया। मोहल्ले वालों को मालूम हो गया था कि ये काफी रुपया कमा कर लाया है। सबकी कोशिश थी कि उसकी शादी करवा दे, मगर अब वो शादी के नाम से डरता था। वो कहता था, अब मुझे किसी औरत पर एतबार नहीं रहा। दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर खत्म होती है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही मजीद दिलचस्प किस्से कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुक्रिया।